नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी चिड़ियाघर से जारी करेंगे जलीय जीव पर स्पेशल कवर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दशहरे के दिन वाइल्ड लाइफ पर स्पेशल कवर जारी कर सकते हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चिड़ियाघर के अंदर एक 35 एकड़ क्षेत्रफल में फैले वेटलैंड में रहने वाले जलीय जीवों का स्पेशल कवर होगा। इससे पहले चिड़ियाघर में जाकर मुख्यमंत्री सफेद बाघिन को बाड़े में छोड़ेंगे। वहीं रेस्क्यू कराए 2 तेंदुए के शावकों का नाम भी रखेंगे। इसे लेकर चिड़ियाघर प्रबंधन काफी उत्साहित है। चिड़ियाघर में 35 एकड़ का वेटलैंड क्षेत्र है। प्रदेश में पहला चिड़ियाघर है जहाँ इतने बड़े क्षेत्रफल में वेटलैंड फैला है। गोरखपुर चिड़ियाघर प्रदेश का इकलौता ऐसा चिड़ियाघर है जिसके पास 34 एकड़ का प्राकृतिक वेटलैंड है। ठंड की शुरुआत के साथ वेटलैंड में प्रवासी पक्षियों का दल उतर आता है। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए खुलेगा रोजगार का पिटारा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए जल्द रोजगार का पिटारा योगी सरकार खोलने जा रही है। आईटीआई प्रमोशन एंड प्लेसमेंट पॉलिसी 2022 के तहत विद्यार्थियों को रोजगार के तमाम अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। आईटीआई सीधे उद्योगों से जुड़ेंगे और उनकी मांग के अनुसार दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध कराएंगे। विद्यार्थियों को ये फायदा होगा कि उन्हें पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए भटकना नहीं होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तैयारी की आईटीआई प्रमोशन एंड प्लेसमेंट पॉलिसी 2022 के तहत विद्यार्थियों को डायरेक्ट प्लेसमेंट की सुविधा दी जाएगी। कैंपस में ही कंपनियां आकर उनके सामने रोजगार के एक से बढ़कर एक विकल्प रखेंगी और होनहार विद्यार्थियों को रोजगार देंगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी खोलेगा नए क्षेत्रों में निवेश के द्वार। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की दुनिया भर की बड़ी कंपनियों को आमंत्रित करने के लिए योगी सरकार ने निवेश के नए क्षेत्र तलाशे हैं और उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मसलन हाल में ग्रेटर नोएडा में बन रहे टाई पार्क निवेशकों के लिए बड़ा निवेश स्थल है। इसी तरह फार्मा पार्क का हब बन सकता है। इसी तरह सरकार की योजना कबाड़ हो चुके उत्पादों को रिसाइकलिंग कर उसका नए उत्पाद में उपयोग करने के सेक्टर पर निवेश की संभावनाएं देख रही है। सर्कुलर इकोनॉमी के जरिए किसी उत्पाद की रिसाइकिल कर नए उत्पादों में तब्दील किया जा सकता है। मसलन ई कचरा के तहत कंप्यूटर व मोबाइल फोन में कई ऐसे पदार्थ हैं जो दूसरे उत्पादों में उपयोग हो सकता है, जिसके जरिए पर्यावरण भी बेहतर किया जा सकता है। यूपी नीट पीजी चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट आज। यूपी नीट काउंसलिंग प्रक्रिया में चॉइस फिलिंग का आज 5 अक्टूबर 2022 को आखिरी मौका है। जो उम्मीदवारों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है उन्हें सलाह दी जाती है कि वे डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा ले। आज यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन बंद होने वाला है। इससे पहले चॉइस फिलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर 2022 थी। हालांकि संशोधित शेड्यूल में इसे 5 अक्टूबर 2022 तक बढ़ा दिया गया था। उम्मीदवार कल 6 अक्टूबर 2022 को अलॉटमेंट रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इसके बाद उम्मीदवार अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके 7 से 12 अक्टूबर 2022 के बीच एडमिशन प्रोसेस के लिए कॉलेज में रिपोर्ट कर सकेंगे। स्पोर्ट्स कोटे से आई सिपाही भर्ती 31 अक्टूबर तक भरे जाएंगे फॉर्म। उत्तर प्रदेश पुलिस में स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है। इस प्रदेश पुलिस भर्ती में प्रोन्नति बोर्ड ने ऐसे संबंध में आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है और 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जा सकेंगे। 534 कांस्टेबल पद के लिए महिला और पुरुष खिलाड़ियों के लिए ही भर्ती हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने लंबे वक्त के बाद स्पोर्ट्स कोटे से कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती बोर्ड से मिली जानकारी के अनुसार स्पोर्ट्स कोटे से होने वाली भर्ती में 3 तरह के आवेदन स्वीकार होंगे। भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर गूगल फॉर्म को भरकर आवेदन किया जा सकेगा। दूसरा, गूगल फॉर्म को स्कैन कर ईमेल कर आवेदन किया जा सकेगा। दिल्ली से यूपी बिहार जाने वाली त्योहार स्पेशल 5 ट्रेनों का ऐलान। दीपावली और छठ जैसे पर्वों को देखते हुए त्योहार स्पेशल 5 जोड़ी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। इन ट्रेनों का संचालन दिल्ली से लखनऊ पूर्वांचल होते हुए बिहार तक किया जाएगा। लखनऊ स्टेशन पर इनका ठहराव 10-10 मिनट के लिए होगा। उत्तर रेलवे के DRM SK सप्रा ने बताया कि GM ने बैठक में त्योहार स्पेशल ट्रेनों का प्रस्ताव मांगा है। जल्दी भेजकर और ट्रेनें संचालित की जाएंगी। काशी में घूमने के लिए टिकट को नहीं पड़ेगा भटकना। एक टूरिस्ट पास की जल्द होगी सुविधा। यूपी में राज्य सरकार काशी आने वाले पर्यटकों के लिए एक रियायती और आकर्षक प्लान बना रही है। इसमें एक ही पास से धार्मिक स्थल और ऐतिहासिक धरोहरों को देखा जा सकेगा। इसके लिए अलग अलग टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। जितने भी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल देखने हैं उनके लिए केवल एक पास लेना होगा। इससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी और हर स्थल पर टिकट के लिए ना ही भागना पड़ेगा और ना ही लाइन लगानी पड़ेगी। अब काशी के धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों पर धरोहरों के लिए अलग अलग टिकट की जरूरत नहीं होगी। काशी के किसी अधिकृत काउंटर में ऑनलाइन भी इंटीग्रेटेड पास मिल सकेगा। वाराणसी स्मार्ट सिटी एक टूरिस्ट एक पास की पहल करने जा रही, जिससे पर्यटकों के पैसा व समय दोनों बचेंगे। यूपी निकाय चुनाव की तैयारियां और 23-20 तक पूरा होगा आरक्षण। नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव की तैयारियां और तेज कर दी हैं।
और सीमा विस्तार वाले निकायों से वार्डों में रैपिड सर्वे यानी पिछड़ों की गिनती का काम पूरा कराते हुए 20 अक्टूबर तक की रिपोर्ट निकाय निदेशालय को अनिवार्य रूप से पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में निकाय चुनाव नवंबर में प्रस्तावित है, लेकिन नए निकायों के गठन और सीमा विस्तार की होने की वजह से अभी वार्डों के गठन का काम पूरा नहीं हो सका। नगर पंचायतों में 10 से 20, पालिका परिषदों में 25 से 55 और नगर निगमों में 60 से 110 वार्ड अधिकतम हो सकते हैं। जिन नए निकायों में वार्डों के गठन का काम पूरा हो गया है, वह पिछड़ों की गिनती का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। 13 नदियों के संरक्षण पर खर्च होंगे 19,800 करोड़, केवल लगाए जाएंगे पौधे। देश की 13 नदियों के संरक्षण पर 19,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन इस धनराशि से ना तो नाले टैप होंगे और ना ही नदियों की तली झाड़ साफ कराई जाएगी। यमुना, सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, लूनी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के लिए डीपीआर तैयार कराई गई है। इसके तहत केवल नदियों के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा। इसका खुलासा एक आरटीआई में पूछे गए जवाब से हुआ है। देश की 13 इन प्रमुख नदियों को संरक्षित करने और उनके प्रदूषण को रोकने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए देहरादून स्थित भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद द्वारा डीपीआर बनाई गई है। डीपीआर के मुताबिक संरक्षण कार्य 13 नदियों के 18,90,000 वर्ग किलोमीटर बेसिन क्षेत्रों में किए जाएंगे। यूपी में बारिश का अलर्ट, छाए घने बादल। यूपी के कई जिलों में सुबह से ही बारिश हो रही है। लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में सुबह काले बादल छाए रहे, फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर तक पूरे शहर पानी बरसेगा। वहीं अगले 48 घंटे तक बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कल से बारिश का दायरा और मात्रा दोनों में तेजी आएगी। 6 से 8 अक्टूबर तक मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 7 अक्टूबर को कुछ एक स्थानों पर मूसलाधार बारिश की आशंका है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।